हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकॉम ई लर्निंग। मैं विशाल सिंह। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आज पूरे इंडिया में पूरी बिजनेस का 65%, टोटल प्रोडक्ट 66,500, एक्सपोर्ट 50%, इंडस्ट्री 90%, टोटल जीडीपी का 10% आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है। आज टोटल भारत में बिजनेस के लिए टोटल गवर्नमेंट का यह पूरा ध्यान है कि एमएसएमई को के उद्योग को बढ़ाया जाए, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ माइक्रो और मीडियम लेवल के भी बिजनेस को बढ़ाई जाएगी। जो ये टोटल बिजनेस को ओल्ड एक्ट, आपको पुरानी माइक्रो डेवलपमेंट एक्ट 2006, एमएसएमई के फर्स्ट एक्ट 2006 में किया गया था, जिसमें फर्स्ट 2 कैटेगरी को डिवाइड की गई थी। फर्स्ट को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड को आपको कही जाती है सर्विस सेक्टर। दोनों सेक्टर में एमएसएमई को डिवाइड की गई थी। एमएसएमई इन द टोटल न्यू एक्ट ऑफ द अमेंडमेंट माइक्रो enterprises old act 2006 in the 25 lakhs, new act in the business in the 1 crore but turnover in the 5 crore रुपए। माइक्रो स्पेस को ओल्ड एक्ट 2006 के अनुसार आप 25 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट सीतारमन जी के द्वारा नेक्स्ट में किया गया कि 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगा और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक होगी। नेक्स्ट आपको बताया गया स्मॉल इंटरप्राइजेस 2006 इन दी 25 lakhs टू 5 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़ टर्नओवर तक कर सकते हैं। लेकिन न्यू अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपीस तक आप टर्नओवर कर सकते हैं। Medium enterprises in your business in the Act 2006, 5 crore to 10 crore to turnover. New Amendment Act the 20 crore to start and 100 crore rupees in your turnover. Next, service sector in the your business 2006 MSME micro enterprises in 10 lakhs, small enterprises 10 lakhs to 2 crore rupees, medium enterprises to 2 crore to 5 crore रुपए in MSME। भारत में आज पूरी बिजनेस की एक रीढ़ बन के चल चुकी है। इस बिजनेस के थ्रू आप एक्सपोर्ट को मैक्सिमम ट्रांसफर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जिससे इंपोर्टेड की बर्डन कम होगी। फॉरेन कंट्रियों के बीच आपकी जो डिपेंडेंट है वो कम होगा, जिस पर आत्मनिर्भर भारत का परिभाषा दी गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत की टोटल परिभाषा एमएसएमई को ही दिया गया था, जिसमें मोदी गवर्नमेंट की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम एमएसएमई को इतना डेवलप्ड कर दें कि चाइना से ऊपर जो आपका टोटल निर्भरता है, टोटल आपको जो इंपोर्टेड आइटम आते हैं वो सब समाप्त करके वो भारत में प्रोडक्ट हो। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सब चीजों का प्रोडक्ट हो, फॉरेन कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट आपकी कम हो। इस पर हम टोटल गवर्नमेंट फोकस करती है। 6,500 प्रोडक्ट ये मार्केट में ले जाके आती है और इससे अधिक भी प्रोडक्ट ले जाते हैं। आज टोटल इंडस्ट्री का 90% है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के रूप में आपको प्रोडक्ट इसके बता देना। पैक्ड फूड आप देख सकते हैं, जैसे बिस्किट है, ऑयल्स है, कुरकुरे है, चिप्स है, जो भी आप लेते हैं सब एमएसएमई के अंतर्गत आती है। फ्रूट्स आते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, मिल्क, एनिमल, फर्नीचर, सोफा वगैरह, खिड़की, दरवाजे, जो भी आइटम आप मार्केट में चेयर्स वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, इलेक्ट्रिक आइटम एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा। अब आपको एमएसएमई के अंतर्गत तो ये लार्ज, इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो लार्ज लेवल पे बिजनेस करनी पड़ेगी। उससे आपका हैवी
इंडस्ट्री के रूप में की गई है। तो हैवी इंडस्ट्री के रूप में जो भी बिजनेस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में आयरन फैक्ट्रियां आपको बैठाई गई थी। नेक्स्ट है बुक है, कॉपी, फोटो स्टेट, एमआरआई मशीन, हार्डवेयर, लेदर, इस प्रकार से टोटल आपका आइटम कितना है 6500 आइटम एमएसएमई के अंतर्गत प्रोडक्ट की जाती है। टोटल ये प्रोडक्शन आपको देती है जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जांपल टाइप आपको बताए। इंपॉर्टेंस, टोटल एम्प्लॉय बेरोजगारी को 45% कम करता है। एक्सपोर्ट, आपकी टोटल एक्सपोर्ट को ये 50%, इंडस्ट्री का 90% इंडस्ट्री एमएसएमई से ही होके गुजरती है। प्रोडक्ट 6500, आपकी जो टोटल जीडीपी है इसलिए जीडीपी का 10%, इसलिए एमएसएमई को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपीस आपको दिया गया, 20 लाख करोड़ रुपए दी गई एमएसएमई उद्योग को डेवलप करने की, हम अदर फॉरेन कंपनियों के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो। अब एमएसएमई को इस डिपेंडेंस में, जैसे कोरोना काल में हम पूरी तरह से पीपीई किट, N95 मास्क सब कुछ स्टार्टिंग में हम भारत जैसी, इटली जैसे भी देश टोटल डिपेंड्स चाइना पे होती थी जो हमें वो फ्रॉड आइटम दिया करते थे। लेकिन आज एमएसएमई में आज इतना डेवलप्ड अपने आप को किया कि रैपिड टेस्ट हो, पीपीई किट हो, N95 मास्क हो, अब हमें किसी भी कंट्री से मंगाने की जरूरत नहीं है। भारत की सारी आवश्यकता के अनुसार इतना पर डे प्रोडक्शन रैपिड टेस्ट के लिए बनाई जा रही है कि अब ये इंडिया में ही, अब आपके लिए इसके लिए वैक्सीन भी, इंडियन वैक्सीन भी आ गई है। अब इंडियन वैक्सीन भी आप लगा सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अच्छी एमएसएमई उद्योग के द्वारा बनाई गई कि हम दूसरे कंट्री पर इस आइटम के लिए अब डिपेंड नहीं है, वो आपके यहाँ टोटल प्रोडक्शन हो गई, क्योंकि चाइना ने आपको सारे फर्जी आइटम दे दिए थे जिसको भारत द्वारा रिटर्न कर दिया गया। इस एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फैसिलिटीज दी गई। सबसे फर्स्ट फैसिलिटीज, बैंक क्रेडिट आपको कम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको इंडस्ट्रियल लोन में इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लो होगी। नेक्स्ट आप कह सकते हैं टैक्स के रिबेट में भी आपको छूट देगी। लाइसेंस इजीली किया जाएगा। लार्ज स्केल या हैवी स्केल के लिए लाइसेंस प्रक्रिया लंबी होती है, जेपी से यहां से प्रॉब्लम लेना सर। लेकिन एमएसएमई के अंतर्गत यदि आपको फाइल है तो एट दी टाइम या कुछ समय में जल्द से गवर्नमेंट द्वारा ऐसे उद्योग को किसी भी कारण से, किसी भी वर्क को हम रोके नहीं, डेवलप करें, सर्टिफिकेट, उन्हें बिजनेस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट में आपको सहयोग। वन विभाग के द्वारा अक्सर यहाँ रोक लगाई जाती है, लेकिन एमएसएमई होगा तो एनजीटी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। एनजीटी के ही द्वारा आप एमएसएमई उद्योग के ही द्वारा आप इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने टोटल वर्क कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट सपोर्ट और मैनेजरियल डिपेंड, इसमें ओमन इंटरप्राइजेस को भी डेवलप करने में टोटल सहायता दी गई है। नेक्स्ट आपको बताया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द जनरेट, इसके अंतर्गत बेरोजगारी कम हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे सेल्फ वर्क करेंगे, मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट होगा, कंट्रीब्यूशन, नेशनल आउटपुट एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, इन द फोरकास्टिंग न्यू एंटरप्राइजेस के लिए बढ़ेगा, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट इन द टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट इन द सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेड आइटम पर आपकी डिपेंडेंस कम होगी, प्रोवाइड डेप्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस, एक 90% इंडस्ट्रियल बेस बनेगी। जो हैवी व्हीकल्स इंडस्ट्री बनते हैं उसके कल पुर्जे पार्ट सब कुछ जो भी तैयार होता है, जैसे आप एक ले सकते हैं कि मारुति फैक्ट्री ही हो, तो सारी आइटम मारुति फैक्ट्री नहीं तैयार करती, एमएसएमई के ही द्वारा उनके ग्लासेस आइटम है, फाइबर्स आइटम है, ये सब एमएसएमई इंडस्ट्री के द्वारा सप्लाई करते हैं जो कार में असेंबल्स करके आपको दी जाती है। एमएसएमई इंडिया के लिए ऑल द इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसके द्वारा आप पूरे बिजनेस को कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको बहुत ही सपोर्ट करती है। स्टार्टिंग टू एंड आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।